बहुत सारे रियल एस्टेट एनालिस्ट आके कह रहे हैं कि रियल एस्टेट बबल हो रहा है इंडिया में ये ग्रोथ जो रियल एस्टेट की दिख रही है काफ़ी फेक ग्रोथ है, एक बबल क्रिएट हो रहा है, ये बबल फूटेगा तो सब प्राइसेस डाउन होंगे। मेरा सवाल इन लोगों से सिर्फ इतना ही है कि आपने कभी रियल एस्टेट ग्रोथ डेवलप्ड कंट्रीज में देखा है? अगर आप जाके देखें कि किस तरीके से चाइना में रियल एस्टेट ग्रोथ हुआ, यूएसए में जिस हिसाब से ग्रोथ हुआ, तो वैसा ग्रोथ आपको इंडिया में दिख रहा है, वैसा आपको नहीं दिखेगा। उसका कारण ये है बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री राइट नाउ। हम लोग डेवलप नहीं हैं, हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में आज जो हम अगर भारत की विशेषता से बात की जाए तो भारत में जो कंज्यूमर है, जो ये प्रॉपर्टी और लैंड्स जो बिक रही है, ये सब एंड यूजर्स ले रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में तो गोस्ट सिटीज बन गए, यानी टाउनशिप्स बन गए, जहां पे इतना लोगों ने माल ले लिया, इतनी परचेज कर ली कि आज वहां पे रहने के लिए कोई नहीं है। बिकॉज वहां पे सबके पास अपना मकान है, सबके पास अपना घर है, हर एक के पास 2-3 प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हर एक के पोर्टफोलियो में अच्छी खासी प्रॉपर्टी रहेगी पड़ी है। बट वहां पे आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि किसी के पास घर नहीं है। आज भारत की बात की जाए विशेषता से, तो भारत में जो परचेस हो रहा है, अगर आप अपने आजू बाजू भी देखें तो इन्वेस्टर्स से ज्यादा आज परचेज हो रहा है एंड यूजर्स का। यहाँ तो लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, या जो लोग बेचारे रेंट पे रहते हैं वो खुद आज मकान ले रहे हैं। तो इंडिया में जो विशेषता, एक जो मध्य वर्ग है और उसके नीचे वर्ग आज प्रॉपर्टीज खरीद रहा है, तो इंडिया में कोई बबल नहीं है। बिकॉज जब तक आपका एंड यूजर प्रॉपर्टी खरीदेगा तब तक बबल उसको बोल ही नहीं सकते। एंड डेफिनेटली ये कंजम्पशन होगा, ये जो भी फ्लैट्स बन रहे हैं इनका कंजम्पशन होगा। हाँ, थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली होगा, बट जैसे जिस तरीके से अब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है सब जगह पे, तो ये कंजम्पशन फास्ट, जो पहले स्लो था वो अभी फास्ट होने लगा है। और इसी को कहते हैं ग्रोथ। ये बबल नहीं है, ये फेक नहीं है, ये रियल है। मेरा इतना ही लोगों से दरख्वास्त है कि फेक न्यूज़ मार्केट में ना फैलाएं, लोगों को डराएं नहीं। बिकॉज इसमें क्या होता है, जो एक एंड यूज़र होता है वो अपनी लाइफ की जमा पूंजी इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, रियल एस्टेट में, लैंड में वो डालता है, तो वही सोचता है कि उसको बेस्ट डील मिले और बेस्ट टाइम पे एंटर हो। बट अगर कुछ एनालिस्ट अगर मार्केट में इस तरीके से आएंगे और कहेंगे कि बबल है बबल है बबल है, तो उसमें बेचारा वो डिसीजन लेने से बैकआउट होगा और ग्रेजुअली क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी के प्राइस तो बढ़ने ही वाले हैं। बिकॉज ये बबल नहीं, ये एंड यूजर कंजम्पशन हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। आपको भी प्रॉपर्टी लेनी है, आपको भी लैंड्स लेनी है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, आप बिंदास कीजिए, ये कोई बबल नहीं है और ये समय है चीज़ लेने का। एंड आप लीजिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।